हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूं आपका आज के चैप्टर में जो है यूनिट डिजिट। देखो, यूनिट डिजिट का जो चैप्टर है ये एसएससी, सीजीएल में, सीएचएसएल में, सीपीओ, एमटीएस, आपको सब जगह इसका क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो ये इतना स्कोरिंग चैप्टर है, ये चैप्टर इतना स्कोरिंग है कि आप इसमें जितने भी क्वेश्चन आप पेपर में देखोगे, अगर आपका कंसेप्ट एक बार आपने समझ लिया तो इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है, आप इसको इजीली 100% स्कोर करोगे। कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, ये चैप्टर आपका छूट नहीं सकता। इसमें से आप क्वेश्चन 100% अटेम्प्ट करके आओगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस कंसेप्ट को। देखो, यूनिट डिजिट क्या होता है। कोई भी नंबर हमारे पास अगर गिवन है 23, तो मुझे बताना इसमें यूनिट डिजिट क्या है। तो जो 3 नंबर है ये यूनिट डिजिट है। इसको यूनिट डिजिट भी बोलते हैं और वंस प्लेस भी बोलते हैं। वंस प्लेस। कोई और नंबर लेते हैं, जैसे 476। तो 476 में 6 हमारा यूनिट डिजिट है। ठीक है, ये बेसिक बात हो गई कि यूनिट डिजिट क्या होती है, ये बिल्कुल बेसिक है। उसके आगे बढ़ते हैं अब। The unit digit of resultant value depends upon the unit digits of all participating numbers। देखिए, इसमें क्या कहता है कि रिजल्टेंट वैल्यू डिपेंड करती है किस पे, पार्टिसिपेटिंग नंबर्स की यूनिट डिजिट पे। फॉर एग्जांपल, जैसे 12 + 31, तो 2 और 1 3, 3 और 1 4। तो पार्टिसिपेटिंग नंबर कौन से हो गए, 12 और 31, और रिजल्टेंट वैल्यू कौन सी हो गई, ये 43। ठीक है, तो फाइनल जो यूनिट डिजिट हमें मिली यहाँ पे 3। तो इसका फ़र्क देखिए, जो ये 2 है यहाँ पे और ये 1 है, इसी को जोड़ के हमने कहा कि 3 आया। ये 3 + 1 से हमारा कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है यूनिट डिजिट के लिए। यूनिट डिजिट कैसे बनती है, पार्टिसिपेटिंग नंबर्स के यूनिट डिजिट को ऐड करने से हमारे पास यूनिट डिजिट बनती है। कोई बड़ा नंबर ले लेते हैं, 476 + 389, 9 और 6 15, 16, 1 कैरी फॉरवर्ड 8। तो ये जो 5 नंबर बना हमारे पास, ये सिर्फ 6 और 9 के एडिशन से बना है। 6 और 9 के एडिशन से बना है। तो हम कह सकते हैं ना कि ये 47 और 38 का जो एडिशन था, तो ये हमारे लिए किसी भी काम का नहीं था। तो यहाँ पे हमारे पास एक रिज़ल्ट निकल के आ गया कि जो रिजल्टेंट यूनिट डिजिट आता है, रिजल्टेंट यूनिट डिजिट आता है, वो कैसे आता है, पार्टिसिपेटिंग नंबर्स के यूनिट डिजिट से आता है। जैसे मैंने अभी आपको एक रिज़ल्ट बताया, तो इसको आपको अपनी एक कॉपी रखनी है, उसके अंदर इस रिज़ल्ट को नोट करना है। ये हमारा एक लैंडमार्क रिज़ल्ट है कि जिसको हमें दिमाग में रखना है। इस बेसिक कंसेप्ट से ही सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, तो इस चीज़ को आपको बिल्कुल दिमाग में रखना है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अभी हमने प्लस का केस किया था, लेट से मल्टीप्लिकेशन हो तो क्या होगा। देखिए, 12 × 31, 2 1 ज़ा 2 और ये 1 × 1 और 3 2 ज़ा 6, 3। तो 2 आ गया, 7 हो गया 3, 372। अब देखिए, जो 12 में ये 2 है और 31 में ये 1 है, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से 2 आ गया। उसके बाद हमने यहाँ पे एक स्पेस छोड़ दिया, फिर यहाँ से लिखना शुरू किया। ठीक है, तो हमने यहाँ पे भी वही सेम चीज़ नोटिस करी कि 2 और 1 के मल्टीप्लिकेशन से 2 मिला है, यानी पार्टिसिपेटिंग नंबर के यूनिट डिजिट से रिजल्टेंट यूनिट डिजिट हमको मिला है। ठीक है, ये बात मैं समझता हूँ सबको क्लियर हो गई होगी। तो देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, 33 + 24 + 62। आप एक बार वीडियो को पॉज करके या एक 5 सेकेंड का टाइम लेके इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए, 33 में ऐड करना है 24 और 62 ऐड करना है। ठीक है,
ये जो यूनिट डिजिट के अलावा जितनी भी यूनिट्स हैं हम इसको स्ट्रेट अवे काट सकते हैं, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। तो 4 + 3 7 और 7 + 2 9, तो 9 हमारा आ गया यूनिट डिजिट। ठीक है, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, पूरा हम यहीं पे सॉल्व कर सकते हैं इसको। 3 + 4 7, 7 + 2 9, तो 9 आ गया यूनिट डिजिट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तरीका बिल्कुल वही रहेगा, जो सिर्फ यूनिट डिजिट है उसको कंसिडर करके और बाकी की जो डिजिट्स होंगी, यहाँ पर मान लीजिए 1 है, यहाँ पे 2 3 कितनी भी होती उन सबको इग्नोर करना है, सिर्फ यूनिट डिजिट को लेना है। 1 × 6 इज़ 6, 6 7 ज़ा 42। देखिए 6 × 7 × 6 × 9, यहाँ पे एक 1 गया, लिख लेते हैं। 1 × 6 इज़ 6, 6 7 ज़ा 42। अब फिर से यूनिट डिजिट को लेंगे और इस 4 को इग्नोर करना है हमको, क्योंकि यूनिट डिजिट से हमारा रिजल्टेंट यूनिट डिजिट हमें मिल जाएगा। फिर 2 × 6 × 9, देखिए 2 6 ज़ा 12, फिर से यूनिट डिजिट को लेंगे, सिर्फ 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 2 ज़ा 18, तो 8 हमारा आंसर आ गया। ये पूरा लिखने के लिए मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए यहाँ पे लिखा है, तो इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी, डायरेक्टली हम इसको यहीं से सॉल्व करेंगे। आपको भी ये मतलब ऐसे सॉल्व करने के लिए आदत डालनी है, मैं इसीलिए इसको यहीं से दोबारा से एक बार सॉल्व करता हूँ। देखिए 1 × 6 6, 6 7 ज़ा 42, माइंड में ही 4 को इग्नोर करना है, 2 को ले लेंगे। 2 × 6 इज़ 12, फिर से 2 यूनिट डिजिट को लेंगे, 1 को इग्नोर करेंगे। 2 × 9 18, तो 8 जो है हमारा यूनिट डिजिट आ गया। सेम मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है, एक बार आप इसको खुद से सॉल्व करके देखिए। देखिए 1 × 3 इज़ 3, 3 7 ज़ा 21, 2 को इग्नोर किया हमने, 1 को लेंगे क्योंकि 1 यूनिट्स प्लेस पे है। 1 आ गया, 1 × 9, 9 आएगा, 9 3 ज़ा 27, तो आंसर आ गया हमारा 7। 2 को करेंगे इग्नोर, देखते हैं लिख के कैसे होगा। 1 × 3 × 7 × 9 × 3, मैंने जितनी भी यूनिट डिजिट्स थी उन सबको मल्टीप्लिकेशन में लिख लिया। देखिए बाकी जो 4 थे उन सबको हमें इग्नोर करना है, हमें इनसे कोई मतलब है ही नहीं। ये 5 4 कोई भी नंबर हो यहाँ पे कितना भी बड़ा, उसको नहीं लेना है। देखिए 1 × 3 इज़ 3, 3 7 ज़ा 21, फिर 2 को इग्नोर करके 1 को लेंगे। 1 × 9 इज़ 9, फिर 9 × 3 27, तो 2 हमारा टेंस प्लेस पे है, 7 हमारा यूनिट डिजिट है, तो आंसर हो जाएगा 7। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल द ऑड प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? 2 3 5 7, इसके बाद 11 13 17 19 सो ऑन। ठीक है, हमें नंबर चाहिए ऑड प्राइम नंबर, तो ऑड ले लेंगे। देखिए 2 इवन में आता है, तो हमारा पहला नंबर ऑड प्राइम नंबर है वो 3 से शुरू होगा। देखिए 1 एक और नंबर है, 1 ना ही प्राइम नंबर होता है ना कंपोजिट नंबर होता है, प्राइम भी नहीं होता कंपोजिट भी नहीं होता। ठीक है, ये मैंने आपकी एक बार थोड़ी सी नॉलेज के लिए बता दिया कि अगर आपको ऐसा लगे कि हमने 1 को क्यों नहीं लिया, तो 1 ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है। देखिए 3 5 7 11 13 17 19 प्राइम नंबर्स हैं और सभी ऑड भी हैं। ठीक है, प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं एक बार ये भी देख लेते हैं। देखिए प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। फैक्टर क्या होता है? जो नंबर को डिवाइड कर पाए। जैसे 3 का फैक्टर क्या है? एक 1 है एक 3 है भाई। 3 को हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं भाई, 3/1 इज़ 3, और 3 को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 1 ज़ा 3। ठीक है, 12 के फैक्टर्स क्या हैं? जो भी नंबर 12 को डिवाइड कर पाए। 2 भी एक फैक्टर है, 2 6 ज़ा 12, 6 भी एक फैक्टर है, 6 2 ज़ा 12, 4 एक फैक्टर है, 4 3 ज़ा 12, 3 भी एक फैक्टर है। फैक्टर हम ऐसे निकालते हैं, देखिए 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3।
ठीक है। इसमें जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनेंगे वही हमारे सभी फैक्टर्स होंगे, ठीक है। लेटर बाद में हम जब नंबर सिस्टम पढ़ेंगे तो हम प्रॉपर एक टेक्निक पढ़ेंगे कि हमें कोई भी नंबर आ जाए तो उसके नंबर ऑफ़ फैक्टर्स निकालना भी सीखेंगे वहाँ पे। बस अभी मैंने एक बेसिक आपको बात बता दी कि ये सभी 12 के फैक्टर्स हैं, ठीक है। 4 भी है, 6 भी है, 12 खुद भी एक फैक्टर है, 2 हो गया, 1 भी है। तो ऐसे नंबर्स, अब वापस कंसेप्ट पे आ जाते हैं प्राइम नंबर्स पे। तो वो नंबर्स जो खुद से या 1 से डिवाइड हो, खुद से या 1 से डिवाइड हो, वो प्राइम नंबर्स होते हैं, ठीक है। आप किसी भी नंबर को चेक कर लो, 13 है, 1 से डिवाइड होगा या फिर 13 से किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है भाई। तो प्रोडक्ट बताना है हमें इन सभी नंबर्स का। एक बात और, यहाँ पर एक छोटा सा रिजल्ट आपको याद रखना है। देखिए 5 को अगर मैं किसी भी ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करूँगा तो उसका जो यूनिट डिजिट आएगा वो ऑलवेज 5 ही आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 5 इंटू 3 15, 5 इंटू 9 45, 5 इंटू 13 65, ठीक है। ये बात आपने और सीख ली यहाँ पे। अब इसी रिज़ल्ट का यूज़ करना है हमें इस क्वेश्चन में। देखिए भाई 3 5 ज़ा 15 आ गया, तो यूनिट डिजिट हमारे पास आया 5। अब इस 5 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 7 5 ज़ा 35, फिर से यूनिट डिजिट आ गया 5। 5 को 11 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर से यूनिट डिजिट आ गया 5। 5 को 13 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर से यूनिट डिजिट आ गया 5। तो ये यही रिजल्ट है कि 5 को ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट ऑलवेज 5 आएगा, ठीक है भाई। तो इस क्वेश्चन का डायरेक्टली आंसर क्या होगा कि यूनिट डिजिट हो जाएगी 5, ठीक है। तो ये बात आप समझ गए होंगे अच्छे से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल द इवन नंबर्स। इवन नंबर्स कौन से होते हैं? वो नंबर जो 0 2 4 6 8 में ख़त्म होते हैं, जिसके कि एंड में इनमें से कोई भी नंबर होता है। जैसे भाई 20, 22, 44, 86, 98, तो ये सभी नंबर इवन नंबर होते हैं। ये सब 2 से डिविजिबल होते हैं। ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल हों वो नंबर इवन नंबर कहलाते हैं। तो इसमें हमें बताना है प्रोडक्ट ऑफ ऑल द इवन नंबर्स, ठीक है। हमने इवन नंबर लिखने शुरू कर दिए हैं। 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 इंटू 10 इंटू 12 इंटू 14 इंटू 16 इंटू 18 सो ऑन। देखिए यहाँ पर एक नंबर बीच में आ गया 10। यही हमारा यहाँ पे एक कैच है इसके अंदर कि 10 यहाँ पर बीच में आ गया। तो किसी भी नंबर को देखो, 5 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ऐसा नंबर है वो उठ के ना लास्ट में पहुँच ही जाता है। ये भाई एंड में आके बैठ गया, यहाँ पे 50 पे आ गया, ठीक है। 100 को मल्टीप्लाई करेंगे मान लो 99 1 3 4 से, तो ये जो दोनों ज़ीरो होंगे ना ये एंड में आके बैठ जाएंगे। 99 1 3 4 00 यूनिट पे तो ज़ीरो ही आएगा। ये ज़ीरो की खासियत ही है कि हमेशा एंड में लगता है मल्टीप्लिकेशन में। तो अब ये इतना बड़ा नंबर हमारे पास जब है, इतने सारे नंबर की जो मल्टीप्लिकेशन करेंगे एक बड़ा सा नंबर आएगा, उसके एंड में जब ज़ीरो लगेगा तो यूनिट डिजिट हमारा ज़ीरो ही हो जाएगा। जब इन नंबर्स की हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जैसे 4 2 ज़ा 8, 8 6 ज़ा 48, फिर इसकी मल्टीप्लाई होगी, फिर इसकी होगी, इसकी होगी, इसकी होगी, सो ऑन, ठीक है। इस 10 की भी बीच में मल्टीप्लाई होगी तो यूनिट डिजिट में ज़ीरो आ जाएगा। चलिए, तो आंसर इसका हो जाएगा 0, यूनिट डिजिट हो जाएगी 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल क्या है? अब फैक्टोरियल होता है कि जिस भी नंबर के पीछे फैक्टोरियल लगता है ना, उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं उसके पहले वाले नंबर से, और हम ऐसे चले जाएंगे 1 तक, मल्टीप्लिकेशन को ले जाएंगे 1 तक। 5 फैक्टोरियल होगा, 5 से शुरू करेंगे, पीछे वाले नंबर से मल्टीप्लाई, फिर और ऐसे 1 तक। 6 फैक्टोरियल होगा, 6 इंटू 5 3
टू 1 तक, ठीक है। इसका यूनिट डिजिट बताना है। यूनिट डिजिट बताएंगे तो मल्टीप्लिकेशन का साइन है, इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, यूनिट डिजिट आ गया भाई 4। 5 4 ज़ा 20, देखिए 0 यहाँ पर आ गया ना 20। जब हमने पीछे देखा था कि 0 कभी भी क्वेश्चन में आ जाएगा तो वो आंसर के यूनिट डिजिट के एंड में जाके बैठेगा बिल्कुल, तो एंड पे आ जाएगा 0। इसका आंसर देखिए यहीं से हो गया कि इसका यूनिट डिजिट आएगा 0। 6 5 ज़ा 30, यहाँ पर भी 30 आ गया, मतलब एक 0 मिल गया हमें। तो जैसे ही 0 मिलेगा तो हमें पता है कि 0 तो आंसर के एंड में जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 111 फैक्टोरियल। देखिए 111 सिमिलरली पिछले नंबर से मल्टीप्लाई होगा, ऐसे करते 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 हम पहुंच जाएंगे 1 तक। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ एक बड़ा नंबर आएगा बट इसमें 0 भी है, तो एंड में तो 0 ही आएगा। अब ये 0 है, हम इसमें कितनी भी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये 0 अपनी जगह यूनिट डिजिट पे ही रखेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट होगी इसकी 0। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेसन। देखिए ये हमारा जो आज हमने यूनिट डिजिट पढ़ा है, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। ये हमने आज यूनिट डिजिट को बेसिक पढ़ा है, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक था, क्वेश्चन इसमें से आ जाएंगे, अगर बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो इसमें से भी पूछ लेगा। लेकिन अभी हमने ये टाइप 1 पढ़ा है इसका, अभी हमने इसमें जो दूसरी बात पढ़नी है वो है टाइप 2, और जिसमें से क्वेश्चन आते भी हैं। टाइप 2 में हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, हमारे पास कोई नंबर होता है और उसकी पावर में भी कोई नंबर होता है, फिर हमें बताना होता है कि यूनिट डिजिट क्या है, ठीक है। ये उतना भी मुश्किल नहीं है, हम इसको पढ़ेंगे अच्छे से और बहुत अच्छे से इस कंसेप्ट को सीखेंगे। आपको मैं बेस्ट चीज़ पढ़ाने की कोशिश करूँगा, और जो कि एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो इस लेक्चर के साथ मैं आपको गुड बाय कहता हूँ। मैं जल्दी ये टाइप 2 के क्वेश्चंस आपके सामने लेके आऊँगा, तो आप प्लीज़ चैनल को विज़िट करिए, और अगर आपको पसंद आए, अगर आप कुछ बात कहना चाहते हैं अपनी, तो आप मेरे तक पहुँचा सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के। तो प्लीज़ डू विजिट द चैनल अगेन and like, share and subscribe. Thank you for